नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। 12 सितंबर से राजस्थान से शुरू हुई जनगणमान यात्रा का दूसरा पड़ाव मध्य प्रदेश पहुंचा हुआ है और दूसरे पड़ाव की यात्रा का आगाज हो चुका है। जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है और इस लोकतंत्र के उत्सव में जनता ही माई बाप होती है। लिहाजा उन्हीं की नब्ज टटोलने के लिए पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है दूसरी चरण की यात्रा के आगाज में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मालवा निमाड़ में भी मैं आपके साथ रहा पूरी यात्रा के दरमियान, ये दूसरे चरण का आगाज हो रहा है, किस रूप में देखते हैं इस यात्रा को, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? इस यात्रा का थोड़ा महत्व अलग तरह का है। जिस तरह के चुनाव अभियान और चुनाव का वातावरण पिछले चुनावों में हम देखते आए हैं, इस बार बदला हुआ है। पार्टियां भी बदली हुई है, नीतियां भी बदली हुई है, घोषणा पत्र भी बदले हुए हैं और मतदाता का मानस पहले से ज़्यादा परिपक्व है। आप 10 बार उससे बात करके देखोगे तो भी ये तय नहीं कर पाओगे कि ये किधर जाएगा। ये बड़ी जो समझने की बात है। आप किसी से पूछो, नेता से पूछोगे तो वो भी ये कहेगा 50-50, वो तय नहीं कर पा रहा है आगे कौन जाएगा, हवा किसकी तेज है। दूसरे का नाम लेते फिर वापस आना पड़ता है उसको। ये फर्क दिख रहा है बहुत बड़ा। क्या सिमिलर मुद्दे पाते हैं? लगता है कि इन मुद्दों में समानता है? मुद्दे तो मुझे लगता है रहे ही नहीं। सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात कहो, त्रासदी कहो लोकतंत्र की, चुनाव में मुद्दे खत्म हो गए और अब तो सब सरकारें जो है फ्री लो, और कौन ज़्यादा देता है, मतदाता भी चाहता फ्री मिलता रहे। यानी मांगने वालों की, भीख मांगने वालों की लाइन लग गई। कौन दे रहा? मेरी जेब से मैं दे भी नहीं रहा हूँ ना, देने वाला भी अपनी जेब से नहीं दे रहा है। ये है उसको ये अधिकार किसने दिया कि मेरे पैसे को वो बांट दे? इस पर किसी ने सोचा ही नहीं है। अगर पार्टी को देना चाहती है तो पार्टी दे, सरकार क्यों दे रही है? सरकार में तो पैसा जनता का आ रहा है, तो सरकार को अधिकार नहीं उस पैसे को पार्टी के लिए खर्च करने का। इसको आप वहाँ सिद्धांत रूप से जब देखोगे तब समझ में आएगा कि हमारा डेमोक्रेसी में नुकसान कहाँ हो रहा है। आपका पैसा मैं बिना आपकी मर्जी के कैसे खर्च सकता हूँ? सारा राजस्व मेरा तनख्वाह में कम पड़ रहा है, ब्याज में कम पड़ रहा है, तो डेवलपमेंट करने के लिए मुझे फिर उधार चाहिए। और डेवलपमेंट के अंदर आप रुपए में 60 पैसा अफसर और नेता खा जाते हैं और उसका भी ब्याज अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो आज आपका साल भर का जो बजट है उतना तो उधार हो गया। आप उसको समझें कहीं तो सब समझ में आएगा। मुद्दे तो है ही नहीं कहीं। कौन खड़ा है उसको अब कोई नहीं देख रहा है। अब तो ये देख रहा है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वो घोषणाओं का कंपटीशन चल रहा है। आप इसको तो फिर लोकतंत्र का है। और उसके बाद उन घोषणाओं के चक्कर में आप अपराधियों को भी कैंडिडेट बना रहे हो, जो भ्रष्ट है उसको भी क्रिमिनल बना रहे हो। जिसको आपने खड़ा कर दिया, लगा दिया, वो उसको खड़ा कर दिया। या कैसे? तो मेरे को और अनपढ़ आगे उनको भी आप बना रहे हो आप उम्मीदवार। तो जो नई पीढ़ी का, नई तकनीक की जो युवा पीढ़ी है, उसके सपनों को कौन समझेगा? नहीं तो क्रिमिनल समझने वाला, नहीं अनपढ़ गांव का आदमी समझने वाला, नहीं रिजर्वेशन से जो आप उस रिजर्वेशन के नाम से जो आँख मूंद के सलत कर रहे हो, वो लोग भी नहीं समझेंगे। आप लाओ और समझदारों को, पढ़े लिखे को लाओ जो कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे या जिस भूमिका में बैठा है, अपनी भूमिका को समझ सके और वो उस भूमिका को पूरा कर सके। अब उस जरूरत ही नहीं। शुरू की लिस्टों में हमको लगता था शायद सब पार्टियां ध्यान दे दे के चुन रही है, उसके बाद जो लिस्टें आई सब गालमेल हो गई। इतनी नाराजगी। अब मतदाता के सामने विकल्प नहीं है। 2 बदमाशों में से एक चुनना है, जो 2 अनावश्यक खोटे लोगों में से एक चुनना है। तो यार ये क्या? ये तो मुझे तो कुछ नहीं बता। उनको अधिकार किसने दिया कि बदमाश चुनाव लड़ सकता है? इस पे कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। कोई न्यायालय बोलता ही नहीं। जिसके खिलाफ हत्या के मामले हैं, जिसके खिलाफ बलात्कार के मामले हैं, केस चल रहे हैं,
उनका अरे केस चलना अपने आप में सबूत है कि वो अपराधी है, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया, सज़ा मिलना बाद की बात है। सज़ा तो ये तय करेगी कि कितने दिन की मिलनी चाहिए और क्या मिलनी चाहिए। और अपराधी तो ऑलरेडी हो गया कि कोर्ट सुन रहा है उसको, उसके अपराध को लेकर के। जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे उसको टिकट क्यों मिलना चाहिए, हमारे कोई नियम ही नहीं। तो इस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की वाहवाही हो रही है। आपने अपराधियों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने नामांकन पत्र में अपने गंभीर आरोप छिपा लिए हैं। तो इसे नहीं मानते कि गंभीर आरोप को छिपाना और उस पर चुनाव आयोग के हाथ बंधे होना, कोई कार्रवाई न कर पाना, ये एक लैकुना है सिस्टम का। आप मान लो कि चुनाव आयोग भी उसी का साथ, उसी पार्टी का साथ दे रहा है या उसी टीम का पार्ट है। कहो ना आप सीधा सीधा, वो अपनी भूमिका अगर नहीं निभा रहा तो उस दोनों में फ़र्क क्या है। मैं तो ये सवाल ये मेरा, तो वो वहाँ क्यों बैठा है, उसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते। उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। अगर वो अपराधी को आंख मूंद रहा है और देख नहीं रहा है तो वो बैठे, सब इतने सालों से बैठे हैं। और हर चुनाव में, हर स्टेट में चुनाव आयोग आंख मूंद के बैठता है, कोई राज्य सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है, क्योंकि उसको भी राज्य सरकार से पेट भरना पड़ता है, सरकारी नौकर है वो, उसको भी कई सुविधाएं चाहिए, उसको भी रिटायरमेंट के बाद कई पद चाहिए। तो वो सरकार की से पंगा लेना ही नहीं चाहता, कहता ठीक है जो करते करें, तो मेरा क्या, मेरी नौकरी पक्की, पेंशन मिलती रहनी चाहिए, उसके आगे उसका कोई स्वार्थ ही नहीं। सर, मध्य प्रदेश में 18 साल से लेके 39 साल तक के तकरीबन 3.25 करोड़ मतदाता हैं, जो सबसे ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि मतदाता जो जीत और हार तय करेगा, उस मतदाता के मुद्दे ही हाशिए पर हैं प्रदेश पे। इस पे क्या कहना चाहेंगे। और ना तो युवा उतना मुखर होकर, ये युद्ध नहीं हो रहा है, आप भी समझ लो इस बात, इसमें कोई हारता और जीतता नहीं है, चुना जाता। अभी भी आप बोल रहे हो कि बंद कर दो इस शब्द को, काम मिले। चुनाव है ये, युद्ध नहीं है। कौन चुना जाएगा ये भाषा हमारे पास रहनी चाहिए। युवा, मैंने क्या कहा, आदमी को अब जितने लोग राजनीति में आ रहे हैं उनको आदमियों का दर्द नहीं है, उनको इस धरती का भी दर्द नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि जब एक विधायक चुन के सदन में जाता है तो सदन में जाने के बाद भी पार्टी का विधायक बना रहता है। क्यों? वो राज्य का विधायक होगा, वो सदन राज्य का है, वहाँ जाके उसकी पार्टी का नामो निशान नहीं हो सकता उसका, ठीक है, वो पार्टी की ब्लॉक में बैठेगा, पर वो विधायक उसके दिमाग में रखना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री मान लीजिए भाजपा का, आप कह रहे हो भाजपा का, क्यों है भाई? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का है वो, मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन सा होगा फिर, अगर ये नहीं हुआ तो। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, अब ये जो खराब परिस्थितियाँ बन रही है लोकतंत्र में, ये बन रही हैं। मुख्यमंत्री कहता है मैं बीजेपी का हूँ, कैसे हूँ बीजेपी का? मंत्री कहता है मैं बीजेपी का हूँ, कैसे हो? आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तो किसके हो? राज्य के हो। वो राज्य का बन के काम नहीं कर रहा, वो बीजेपी का, कांग्रेस का बन के काम कर रहा है और सामने वाली पार्टी की घंटी बजा रहा है। ये जो लोग, ये जो कार्य, ये क्षेत्र है ये कांग्रेस का, में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अरे भाई उसके लिए कोई मुख्यमंत्री मंत्री दूसरा आएगा। ये जो सबसे बड़ी जो नुकसान हो रहे हैं लोकतंत्र में इसको, ये कीड़ा नहीं है, ये कैंसर है लोकतंत्र का। जब आप इस बंद कर दो सोचना कि मैं तो इतने से ग्रुप का मेंबर हूँ, कैसे हूँ सदन में बैठने का? देखो वो सदन प्रदेश का है, संसद देश की है, MP वो देश का है। कल आपके रेलवे मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तो भाजपा हूँ, कैसे कह सकते हैं? दूसरी पार्टियों के, दूसरे लोगों के, गैर राजनीतिक दलों के, उनके रेलवे मंत्री दूसरे आ जाएंगे। इसको तो ये धारणा बाहर निकल गई, उसका उसी का नुकसान है ये। आज जो है बागी खड़े हो रहे हैं अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों से लड़ने के लिए, बागी खड़ा हो रहा है सामने। क्यों? तो उसको पार्टी बड़ी नहीं लगती, हार जाए पार्टी साली मेरे, जितना मैं चाहता हूँ बस। तो पहली बात तो वो प्रदेश का नहीं रहा, जीतने के बाद भी पार्टी का हो गया, और अब पार्टी का भी नहीं रहना चाहता, वो खुद जीतना अपने लिए चाहता है। पार्टी वाले को हरा, मुझे टिकट नहीं दिया ना, आपने मत दो, मैं इनको हरा दूँ।
ये जो इससे ज़्यादा गिरावट क्या आएगी भाई? तो मेरे लोकतंत्र को हम देखें जड़ें खत्म हो रही है। थोड़े दिनों में सूखते हुए पत्ते दिखेंगे आप। इसमें आप भी इसी तरह से मीडिया को आगे सोचनी चाहिए। सर, आधी आबादी के मुद्दे, चूँकि महिलाओं का जिक्र हमेशा से होता है, लेकिन आप स्टार प्रचारक देखें, प्रत्याशियों की सूची देखें, उसमें जिस प्रकार से बात की जा रही थी तवज्जो देने की, वो आपकी नज़र में क्या है? वो तवज्जो दी जा रही है या अभी भी हासिल पर है? ये सब कागजी कार्रवाई है। पहली बात तो आप ये समझ लो, पिछली बार भी हम जब गए थे, आप साथ थे, इनको पूछो, महिला सरपंच पति आ रहे हैं बात करने के लिए, तो आपने महिला को सरपंच क्यों बनाया अगर उसके पति को बात करनी है? और समाज स्वीकार कैसे कर रहा है कि मेयर का पति बात करने आ रहा है? मेयर खुद क्यों नहीं आ रही? जो जीती है, जो एमएलए बनी है, वो महिला खुद क्यों नहीं बात करने आ रही? उसका पति क्यों आ रहा है? एक नई परंपरा, नए पद क्रिएट हो गए, विधायक का पद और मेयर पद और सरपंच पति, ये क्या हो गए सब? तो ये लोकतंत्र का ढांचा है। हम महिला के नाम से काम कर रहे हैं सारा। तो फिर महिला को आप कहीं भी ले जाकर जिता दो, फाइल में नाम महिला करेगा, काम क्या कर रही हो? कौन करने दे रहा है हमको? और कोई सीरियस नहीं तो सबको सीरियस होना पड़ेगा, तीनों पायों को सीरियस होना पड़ेगा। खाली विधायक ही नहीं है, इसमें न्यायपालिका और प्रशासन को भी उतना ही सीरियस होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र के हित को देखना पड़ेगा। अब ये एक नमूना देख ले लाडली बहना का, 50% महिलाओं का वोट है। तो सामने वाले कितना ही माथा फोड़ी कर ले, कितनी योजना लगा दे, इसे 50% को धक्का लगा दे। तो ये तो सीधे वोट महिलाओं का मतलब ये है, ये ताकत लगी। फिर 50% में से 40% ने वोट दे दिया, तो वैसे तो कौन ही ला लेगा? महिला को हम अभी तक बहुत अंडरमाइन करते हैं, समझ ही नहीं रहे महिला की ताकत क्या है। तो भी नकली नारा है, क्योंकि ये भी जो सजा है, ये हिंदुस्तान में महिला को देवी मानते, पूजा जाता, दिव्य आत्मा है वो। समाज का वो निर्माण करती है, परिवार का निर्माण करती है। हम उसको भोगने में लगे।